Hello friend, welcome to Excel in English classes. Let us discuss another chapter. The name of the chapter is Colorful Flowers. Colorful flowers इसका मतलब होता है रंग बिरंगे फूल. There lived a girl. एक लड़की रहती थी. There lived a girl. एक लड़की रहती थी. जहाँ सब्जेक्ट क्लियर ना हो वहाँ देयर या इट का प्रयोग करते हैं. लिव्ड है यानी सेकेंड फॉर्म हो गया लिव का, तो यह पास्ट इंडिफिनिट में चला गया. पास्ट का ये सेंटेंस हो गया. देयर लिव्ड अ गर्ल. एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेम्ड सिमरन, जिसका नाम सिमरन था. सी मतलब वह. जहाँ लड़का होता है वहाँ ही का यूज करते हैं, जहाँ लड़की होती है वहाँ सी का यूज करते हैं. सी लव्ड वह पसंद करती थी फ्लावर्स फूलों को. अ लॉट मतलब बहुत. सी मतलब वह लव्ड पसंद करती थी. रेड लाल फ्लावर्स फूलों को. सी लव्ड वह पसंद करती थी. पिंक फ्लावर्स यानी कि गुलाबी फूलों को. सी आल्सो लव्ड वह पसंद करती थी येलो ऑरेंज एंड पर्पल फ्लावर्स. येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी एंड पर्पल मीन्स बैंगनी रंग के फूलों को भी. आल्सो मतलब भी पसंद करती थी. सी वॉक्ड अक्रॉस टू द पार्क इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. वह सी वॉक्ड मतलब चलती थी, अक्रॉस मतलब चारों तरफ, टू द पार्क एक पार्क में, इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, के सामने, हर हाउस जो उसके घर के सामने था. शी लुक्ड एट द साइन बोर्ड. वह देखती थी एट द पर साइन बोर्ड यानी कि जो संकेतिक बोर्ड था उस पर देखती थी. विच सैड जिस जो बोलता था या जिस पे लिखा था डू नॉट प्लग फ्लावर्स. फूलों को ना तोड़ें. ठीक है, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को ना तोड़ें. हाउएवर हालांकि सिमरन लव्ड टू प्लग. सिमरन पसंद करती थी तोड़ना फ्लावर्स फूलों को. एंड पुट देम और रखना उनको. इन अ वेज फूलदानी में. वेज मतलब होता है फूलदानी. इन हर रूम जो कि उसके रूम में था. सी लव्ड वह पसंद करती थी. सीइंग देम देयर उन्हें वहाँ देखना. सीइंग मतलब देखना. सी प्लग्ड फ्लावर्स वह फूलों को तोड़ती थी. वेन एवर जब भी. सी सा देम जब भी वह उन्हें देखती थी, यानी सा मतलब देखना. सी सा एंड सीन ये फर्स्ट हो गया. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. सा है तो यह पास्ट में चला गया. ठीक है. वन डे एक दिन सी वोक अप वह उठी. एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो देखी. आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, द विंडो खिड़की के. सिमरन उसने बोला वाह. यहाँ एक्सक्लेमेटरी ये साइन होता है. इसमें आपका आश्चर्यचकित होना, खुश होना, दुखी होना. तो अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो या लिखा रहता है तो वहाँ ऐसे साइन होते हैं. ठीक है. हाउ ब्यूटीफुल आर द फ्लावर्स. फूल कितने सुंदर हैं. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फ्लावर्स मतलब फूल. फूल कितने सुंदर हैं. या आप अगर किसी जगह को बोलना चाहें यह जगह कितना सुंदर है. हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज. जो साइन रहता है ये जॉय, सैडनेस, इन सभी चीज़ों को शो करता है. लेट मी गो एंड प्लग देम बोलती है मुझे जाने दो और उन्हें तोड़ने दो. सिमरन वेंट सिमरन गई. टू द पार्क पार्क में. सडनली सी स्टॉप्ड. सडनली मतलब अचानक. सी स्टॉप्ड वह रुक गई. रुक गई. स्टॉप मतलब रुकना. स्टॉप मतलब रुकना. स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म हो गया. सिमरन बोलती है ओ गॉड हे ईश्वर द गार्डन इज ब्राउन. जो गार्डन यानी बगीचा भूरा हो गया है, भूरा है. वेयर हैव ऑल द कलरफुल फ्लावर्स गॉन. सभी फूल. वेयर हैव ऑल द कलरफुल फ्लावर्स गॉन मतलब सारे रंग बिरंगे फूल कहाँ चले गए. वेयर हैव ऑल कलरफुल फ्लावर्स गॉन सभी रंग बिरंगे फूल कहाँ चले गए हैं. वॉइस एक आवाज़ आता है, वो बोलता है वाई आर यू सैड. वाई आर यू सैड तुम दुखी क्यों हो. दुखी, तुम दुखी क्यों हो. सिमरन बोलती है आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन. मैं डोंट मतलब नहीं करती, लाइक पसंद, लाइक मतलब पसंद, दिस मतलब यह, ब्राउन मतलब भूरा, गार्डन मतलब बगीचा. मैं यह भूरा बगीचा पसंद नहीं करती. आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक. मैं चाहती हूँ, चाहती हूँ माई मेरा, कलरफुल यानी रंग बिरंगे, फ्लावर्स बैक फूलों को वापस. वॉइस फिर से बोलता है द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन. जो फूल हैं हैव बिकम बन चुके हैं,
ब्राउन मतलब भूरा, सो दैट यू वोंट प्लग देम, सो दैट मतलब ताकि, यू तुम, वोंट प्लग देम ताकि तुम उनको न तोड़ सको। प्लग मतलब होता है, प्लग मीन्स तोड़ना। सिमरन बोलती है आई प्लग देम, मैं उन्हें तोड़ती हूँ, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई लव देम मैं उन्हें पसंद करती हूँ या मैं उनसे प्यार करती हूँ। सुन मतलब जल्द ही, अ फेयरी अपीयर्ड, अ फेयरी मतलब एक होता है वो क्या बोलते हैं, परी, एंजल, अपीयर्ड दिखाई देती है, अपीयर्ड मतलब दिखाई देना, दिखाई देती है इन फ्रंट ऑफ सिमरन के सामने, के सामने, किसके सामने, सिमरन के सामने। फेरी यानी कि वो परी बोली, इफ़ यू डोंट प्लक देम, अगर तुम उनको नहीं तोड़ती हो, दे विल लिव लॉन्गर, वह जीवित रहेंगे लंबे समय तक। ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, क्योंकि यहाँ विल आ गया है। वह लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लिव मतलब जीवित रहना, जीवित रहना। अदर पीपल आल्सो लाइक टू, दूसरे, पीपल मतलब व्यक्ति, आल्सो मतलब भी, दूसरे व्यक्ति भी लाइक मतलब पसंद करते हैं, टू लुक एट देम उनको देख कर। ठीक है। सिमरन कहती है आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक, मैं चाहती हूँ मेरे कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे फ्लावर्स, फूलों को वापस, प्लीज कृपया करके उन्हें वापस कर दीजिए। फेरी बोलती है फर्स्ट यू हैव टू प्रॉमिस, पहले यू हैव टू तुमको करना है, प्रॉमिस वादा, मी मुझको, दैट कि यू विल नेवर तुम, नेवर मतलब कभी नहीं, प्लक मतलब तोड़ोगी, तोड़ोगी, गा गी गे ये हो गया आपका फ्यूचर, तुम उन्हें कभी नहीं तोड़ोगी, फ्लावर्स अगेन तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं तोड़ोगी यानी कि फूलों को दोबारा नहीं तोड़ोगी। सिमरन बोलती है आई प्रॉमिस मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस मैं वादा करती हूँ, डियर फेरी मेरी प्यारी परी। सो दिस वाज द चैप्टर। होप करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है, पास्ट टेंस कौन सा होता है, और इसमें काफ़ी वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो को रोक रोक कर आप लोग वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करूँगा कि इस तरह से समझा दूँ कि वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे आप लोग सेंटेंस टेंस भी समझना सीख लेंगे। थैंक यू गाइस।